नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें हम यहाँ ट्रेड फेयर में हैं और हॉल नंबर 3, इसमें अगर आप आएंगे तो असम पवेलियन आपको दिखेगा और उसके जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे संजय जी क्या जैसे बाकी की जो पवेलियंस हैं, गुजरात है, राजस्थान है, बाकी सारे के, तो असम में जब हमने एंटर किया तो अलग सी फील आई। लाइक यहाँ पर वैसे तो बात करें तो कस्टमर्स की या फिर जो स्टॉल्स लगे वो थोड़े अलग अलग टाइप से, तो इसमें आप क्या मतलब आपका क्या इसमें ओपिनियन है और क्या यूनिकनेस आप अपनी तरफ से डालें? इस बार की जो IITF 2023 की है, हाँ। इसमें यूनिकनेस ये है कि हम लोग जो वसुधैव कुटुंबकम को पूरी तरह मना रहे हैं। हाँ। जैसे कि हम लोग के शुरुआत में ही पेविलियन में आप देखेंगे माँ कामाख्या टेम्पल का जो एंट्रेंस है माँ कामाख्या टेम्पल के डिज़ाइन पे है, जो कि एक शक्तिपीठ है और विश्वविख्यात है। वहाँ पे हजारों दर्जनों और हजारों दर्शक मतलब श्रद्धालु जाते हैं आपके जून महीने में विजिट करते हैं। उसके साथ साथ आपको इस हम लोग के जो ट्रेडिशनल अटायर्स है, असम इज़ फुल ऑफ कम्युनिटीज़, बहुत सारे ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़ है। उसमें से हम लोग ने 12 कम्युनिटीज़ के ड्रेसेस को वहाँ पे शोकेस किया है। अच्छा। उसके साथ साथ हम फ्रंट पर आपने लगाया? फ्रंट पर लगाया है। उसके साथ साथ इस बार हम लोग असम की चाय की 200वीं साल मना रहे हैं। अच्छा। हाँ, असम की चाय 1823 सन में डिस्कवर हुई थी। हाँ। आज हम लोग 2023 सन में तो हम आपको बता दें 1823 से आप जाएंगे आपको 1923 मिलेगा, उसके बाद अब 2023 आज आप बैठे हैं और संजय जी बता रहे हैं कि 200वीं साल गिरा जो है वो हम मना रहे हैं। हाँ जी, और इसके लिए हमारे एक लोगो भी डिजाइन है, जो रेड थीम कलर के लोगो मिलेगी। हाँ। वो स्पेशली फॉर 200 ईयर्स ऑफ असम टी के लिए हम लोग इस बार डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे GTAC का एक स्टॉल बीच में मिलेगा, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जहाँ पे आप असम की विभिन्न प्रकार की चाय, जैसे हम लोग की ऑर्थोडॉक्स चाय तो GI टैग है ही, प्लस ऑर्गेनिक चाय भी मिलेगी, CTC भी मिलेगी। यहाँ पे हैंडमेड टी का भी स्टॉल्स मिलेगा आपको, और मुगा सिल्क जो कि एक फेमस सिल्क है, वो भी यहाँ पे हम लोग ने एक दिखाया है कि कैसे एरी यार्न को हम लोग यार्निंग करते हैं, वो भी हम लोग का लाइव एक है यहाँ पे। प्लस वाटर हाइसिंथ के प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग ने लाइव डेमो दिखाया है। मुगा सिल्क के विभिन्न स्टॉल्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको मुगा के से बने हुए मेखला चादर, जो कि आसामीज मेखला चादर, वो मिलेंगे। प्लस एरी के चादर मिलेंगे। इसके अलावा कैन एंड बेम्बो एक नेटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, उसके विभिन्न प्रकार के जैसे कि प्रोडक्ट्स, चाहे वो आर्म चेयर हो, चाहे वो सजाने की चीज़ें हो, हर एक चीज़ मिलेगी। प्लस हम लोग ने GI के लिए स्पेशल पेविलियन बनाया है। अच्छा। जहाँ पे असम के 11 GI प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है, ताकि लोग जाने कि हम लोग का यूनिकनेस क्या है। मतलब लोग एंटर करें उससे पहले यूनिकनेस जो है वो फ्रंट पर देख ले। और हमारा जो एंट्रेंस पे आपको दिखाई देगा बड़ा सा असम का मैप का कटआउट, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग ने डिस्प्ले किया, क्या हम लोग का यूनिक प्रोडक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का। और हम लोग ने अपने यहाँ पे जितने भी टोटल 37 स्टॉल्स हैं, जिसमें से 30 MSME को दिया गया है, MSME यूनिट्स को, 2 हमारा स्टार्टअप्स के हैं, प्लस 5 हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे करके हम लोग ये 37 स्टॉल्स में हम लोग ने कोशिश किया है कि हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रदर्शन करें, चाहे वो कार्बी आंगलोंग जिंजर ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्बी आंगलोंग की टर्मरिक क्यों ना हो,
असम की चाय हो, असम की सिल्क हो, असम की ज्वेलरी हो और असम के होममेड केन एंड बेम्बो प्रोडक्ट्स हो। अच्छा, वैसे तो असम जो है वो चाय के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप इस स्टॉल में आ रहे हैं तो असम कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाएगा। चाय के लिए जैसे कि 200 साल हो गए और असम की चाय, जैसे हम लोग इंडियंस और अक्रॉस द वर्ल्ड चाय एक फेमस बेवरेज है। हाँ, तो दिन की शुरुआत चाय से होती है और असम की चाय ब्रेकफास्ट टी के नाम से भी जाना जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम चाय हम लोग ने अपने कपड़े प्लस अपने जो भी दिन ब दिन यूज़ करने वाले आइटम्स, बेम्बू एंड केन, डेली यूज़ बेम्बू एंड केन से बनाए गए आइटम, चाहे वो पेन स्टैंड ही क्यों ना, वो भी यहाँ पे है। और आपको वाटर हायसिंथ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात चलता है, सो वाटर हायसिंथ जो कि आसामी में पानी मेटेका बोला जाता है, उसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे है। उसका एक स्टॉल भी है जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, नेटफी बोल के, उसने किया है। तो उनके जो यहाँ पे आर्टिसान्स है, उन्होंने लाइव डेमो आपको दिखाई देगा जो कैसे बनवाया जाता है उसको, वो भी यहाँ पे है हमारे स्टॉल्स पे। तो असम के स्टॉल में आप आएंगे, अगर कोई आए विजिट करेगा, तो खाने से लेके आपको घर के यूज होने वाली सामान हर एक चीज में, चाहे पहनने की सामान से, वही कहावत हुई ना कि अगर आप असम में आ गए तो सुई से लेकर हाथी तक सारी चीजें मिलेंगी। हाँ। हम लोग ने इसलिए हमारा जो असम की प्राइड है वन हॉर्न राइनोसेरस को भी सामने प्रदर्शित किया है। अच्छा। तो जैसे कि आपकी बात हुई सुई से लेके हाथी तक, हाथी भी हम असम टूरिज्म है हमारा। अच्छा। और असम टूरिज्म के पेविलियन पे अगर आप जाएंगे तो हाथी का बढ़िया सा ड्राइंग दिखाई देगा, बिकॉज काजीरंगा हमारा एक नेशनल पार्क है, वो कि सब लोग, आप लोग सब जानते ही हैं। उसके साथ साथ आसाम इज़ फेमस फॉर 7 नेशनल पार्क्स, अभी तो बढ़ के 7 हो गए हैं। तो ऐसे करके हमारे पास हमारे टूरिज़्म को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज टूरिज़्म इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेड। सो हम लोग विश्व दरबार में यही प्रस्तुत करना चाहते हैं कि असम में ट्रेड के लिए हर एक किस्म के ट्रेड हैं, चाहे वो टूरिज़्म ही क्यों ना हो, चाहे वो घर की चीज़ें क्यों ना हो, चाहे वो हैंडलूम, बेम्बू के रिलेटेड हैंडलूम, या हमारा पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री क्यों ना हो, या फिर अभी हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि MSMEs के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, प्लस मेगा इन्वेस्टमेंट के लिए कस्टमाइज इंसेंटिव्स देते हैं। जैसे मेगा इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलने से 100 करोड़ एंड एबव जो इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करेगा, उसके लिए कस्टमाइज इंसेंटिव्स का भी प्रबंध है असम के पॉलिसीज़ में। तो हम लोग चाहते हैं कि असम एक बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और विश्व दरबार में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को अच्छी तरह से उसको विस्तार कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ जानेंगे, जैसे जो कस्टमर्स जो हैं वो असम पवेलियन में आते हैं, तो क्या उनके जो उनका परसेप्शन रहता है बाकी के पवेलियंस को लेकर, वो असम में किस तरीके का चेंज होता है, और जिस उम्मीद से वो आते हैं उसको क्या, उनकी उम्मीद से क्या कुछ ज़्यादा मिलता है? जनरली देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लोग हॉस्पिटेबल होते हैं। हम लोग हमेशा, कोई भी आता है तो वी वेलकम देम विथ ओपन आर्म्स। तो ये एक विशेषत्व है हमारी कि हम लोग जब भी कोई भी हमारे इस घर पे आता है, ये हमारे लिए 14 तारीख से 27 तारीख तक के लिए हमारा घर है। तो घर में कोई भी आता है हमारे लिए अतिथि है। सो अतिथि देवो भव, जो वो हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो असम में पहले तो वो मिलेगा आपको असम के पेविलियन में, साथ साथ आपको असम की चाय की जो स्वाद होती है ना, वो आपके आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। ये इसके चलते क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उसको असम का एक छाप छोड़ जाता, चाहे वो कुछ चीज़ें ले ना ले, लेकिन एक याद रह जाता है कि असम हम माइंड में छाप छोड़ रहा है। हाँ, हम लोग छाप छोड़ देते हैं। तो चाहे कोई ऐसे भी आया हो, घूमने के लिए भी आया हो, वो घर जाके जरूर बताएगा कि हम लोग असम पेविलियन गए थे और ऐसा ऐसा चीज़ वहाँ पे दिखाई दी। तो देखिए किस तरीके से संजय जी बता रहे हैं कि कोई भी कस्टमर अतिथि देवो भव, अब अगर उसको आप देवता कहते हैं तो वो कम नहीं है। अगर वो असम पवेलियन में आ रहा है तो भले ही वो सामान ले न ले, लेकिन जो असम छाप अपनी उनके माइंड में छोड़ता है, वो यही नहीं घर जाकर नहीं, दूसरे के भी घर जाकर बताते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कुछ देखना हो, कुछ सोचना हो और दिन की एक अच्छे से शुरुआत करनी हो तो असम पवेलियन में जाइए, चाय खरीदिए। और चाय के साथ अब असम सिर्फ चाय के लिए नहीं जाना जा रहा है, बाकी चीज़ों के लिए भी जाना जा रहा है। तो वहाँ पर जाइए, आराम से दिन की शुरुआत करिए और रात तक जो वो आपकी चाय है, वो असम की जो चाय है वो आपके माइंड में रखिएगी। जिस तरीके से आपका दिन जो है फ्रेश होता जाएगा, ऐसे ही आपका जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, वो पूरी तरह तरीके से असम को लेकर और उसका जो छाप है उसको लेकर फ्रेश होता जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए आप मिनी सनसेट।